आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन, एक और नया सप्ताह परमेश्वर ने हमको दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख एक नया संदेश लेकर आया हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का संदेश जो बड़ा गंभीर है, बहुत गंभीर है, क्योंकि एक कानून जो है वो आया है और वो कानून है घर की कलीसियाओं पर ताला। यानी कि घर की कलीसियाएं जो है, जो घरों में चर्च लगाते हैं लोग, छोटे छोटे चर्च जो लगाते हैं, उन पर पाबंदी लगाने का हुक्म है। तो क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि घर में अगर हम 10 लोग, 12 लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं तो इसमें किसका नुकसान है? इसमें किसके जीवन में खलल आ रहा है? इससे किसको परेशानी हो रही है? ये बात सोचने वाली है। तो क्यों ऐसा हुआ है, इसके बारे में आज आपको मैं एक बड़ा खुलासा करूंगा। क्योंकि मुझे कुछ साल पहले की बात है, कोरोना के समय की बात है। तो किसी चर्च के एक रेवरेंड है, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा मैसेज किया था यूट्यूब पर ही। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मैं उनके चर्च का नाम भी भूल रहा हूँ, लेकिन मैसेज मुझे याद है। वो मैं आपको आज बताऊंगा, तो ज़रूर सुनिएगा कि उन्होंने मुझसे कहा क्या था छोटे चर्चेस के बारे में। तो ये सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। और मैं खोजूंगा कि कौन से, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है, मैं देखूंगा कि कौन से मैसेज में वो उनका कमेंट्स है, तो उससे मैं ज़रूर आपके सामने लेकर आऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और मैं ये ज़रूर जानिएगा कि उन्होंने मुझसे छोटे चर्च के बारे में क्या कहा, जिस पर अब पाबंदी लगाने का निर्णय हो चुका है। तो पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर करें ताकि लोग जानें कि ये पाबंदी क्यों लगाई जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2+ में आज का सवाल है, आपको बताना है कि मूसा और हारून की एक बहन है, उसका क्या नाम है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। और ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज़ करना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं, उन पर वो हम पर प्रकट करना प्रभु, ताकि हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि घर के चर्च पर पाबंदी क्यों? ऐसी क्या वजह हो गई कि पाबंदी लगा दी जा रही है? और घर में अगर हम चर्च लगा रहे हैं, लोग चर्च लगा रहे हैं, तो वहाँ पर तो इतने हमारे पास साधन नहीं होते कि जिससे लोग डर रहे हैं कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। क्योंकि जब एक पर्टिकुलर चर्च होता है, हमारे पास एक बिल्डिंग होती है, तो वहाँ पर सारे सुख साधन होते हैं, सारी सुविधाएं होती हैं और वहाँ पर बहुत से लोग प्रोटेक्शन के लिए पुलिस का भी इंतज़ाम रखते हैं और बहुत सारी बातें वहाँ पर होती हैं, जो एक अलग एक बिल्डिंग है जहाँ पर लोग जाकर अपने परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। लेकिन घर के जो चर्चेस हैं, जहाँ पर छोटे से झुंड होते हैं, छोटे छोटे झुंड होते हैं, ये क्यों होते हैं? क्योंकि लोग दूर नहीं जा पाते, अगर क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती हैं। क्योंकि जो लोग गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे की समस्या है, वो नहीं जा पाएंगे दूर, वो दूर नहीं जा पाएंगे, उनके पास अगर रिक्शे का भी किराया नहीं होगा, तो वो क्या करते हैं, पास में ही एक छोटा सा चर्च ढूंढ लेते हैं, एक घर में सभा शुरू कर देते हैं और अपने आत्मिक खुराक को वो पूरा करते हैं, अपनी आत्मिक जो भूख है उनकी वो उसको पूरा करते हैं। तो इसमें क्या बुराई है? क्योंकि हम देखते हैं दूसरे जो पंथ के लोग हैं वो भी तो पूजा वगैरह घर में करते हैं, तो इसमें कोई बुराई थोड़ी है।
लेकिन इसमें क्या बात आ गई, यहाँ पर घर के चर्च पर क्यों पाबंदी लगाई जा रही है? छोटे छोटे चर्चेस जो घरों घरों में चलते हैं, पास्टर लोग वहाँ पर एक लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पर वचन सुनाते हैं, आराधना करते हैं और लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, चंगाइयाँ होती हैं और लोग वहाँ पर और लोगों को लाते हैं क्योंकि उनके जीवन में काम होने लगते हैं। तो वहाँ पर थोड़ी से बढ़ जाते हैं लोग, 30 40 50 हो जाते हैं जब, तो फिर वहाँ पर दिक्कत होने लगती है पड़ोसियों को भी और इधर उधर के लोगों को भी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं एक चीज़ आपको मैंने ये बताया ना आपको कि बढ़ने लगते हैं जब लोग। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये है क्या चीज़। जो रेवरेंड हैं, जिन्होंने मुझे लेटर लिखा, यानी कि जिन्होंने मुझे कमेंट्स करा, बहुत लंबा उनका मैसेज था और इंग्लिश में था वो। तो मैंने अपने बेटे से पढ़वाया, उससे मैंने समझा कि ये कह रहे हैं, क्योंकि मैं इतना इंग्लिश का ज्ञाता नहीं हूँ। तो मैंने उनसे उन सारी बातों को मैंने पढ़ा और फिर मैंने उनको कुछ जवाब दिया। तो उसको मैं अभी आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले ये बताऊं कि घर की कलीसिया तो आज से 2000 साल पहले भी थी, लेकिन वो समय अलग था, आज का समय अलग है। हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, यहाँ पर कई प्रकार के धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बहुत सारे धर्मों को यहाँ पर देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ का जो कानून है वो यहाँ पर आज्ञा देता है कि हम अपने धर्म को यहाँ पर मान सकते हैं। इंडिया का ये कानून है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पहले जो बाइबल जो हमें बताते हैं, कुछ कलीसियाँ घर की कलीसियाँ थी। आपको ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि पहले भी घरों में कलीसियाँ हुआ करती थी। हम देखते हैं पहले पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय और उसका 19 पद। देखिए वहाँ पर संत पौलुस ने एक घर की कलीसिया का जिक्र किया है। 19 पद में लिखा है, आसिया की कलीसियाओं की ओर से तुमको नमस्कार। अक्विला और प्रिस्का का और उनके घर की कलीसिया का भी तुमको प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार। ये दोनों कौन है? अक्विला और प्रिस्का, इनकी घर की कलीसिया, ये दोनों घर में कलीसिया चलाते हैं। ये कब की बात है? लगभग 2000 साल पहले की बात है। ये घर की कलीसियाओं का जिक्र मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बाइबल में लिखा है, ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए, इसे नोट कर लीजिएगा इन वर्सेस को। और एक और है कुलुस्सियों की पत्री, जब हम पढ़ते हैं उसका 4 अध्याय और उसका 15 पद। देखिए यहाँ पर घर की कलीसिया का जिक्र है। लिखा है, प्रिय वैदिक लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। लौदीकिया के भाइयों को और नूमफास और उनके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। 15 पद में लिखा है ये घर की कलीसिया है। और फिर एक पुस्तक और है बाइबल में जिसको हम कहते हैं फिलेमोन की पुस्तक है। एक ही पुस्तक है, एक ही अध्याय है उसमें, और उसके दूसरे पद में देखिए क्या लिखा है। फिलेमोन 1 अध्याय और उसका दूसरा पद, यहाँ लिखा है, और बहन अफफिया और हमारे साथी योद्धा अर्किपुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम। ये फिलेमोन की पत्री है, ये घर की कलीसिया के नाम लिखी गई है, फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम। तो ये घर की कलीसिया हैं। यहाँ पर कोई ज़्यादा आडंबर नहीं होता। यहाँ पर साधारण लोग आकर बैठते हैं, परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं और अपनी आत्मिक उन्नति, अपनी आत्मिक खुराक को पूरा करते हैं। और यहीं पर ही क्या होता है, परमेश्वर के वचन का सच्चा प्रचार किया जाता है। यहाँ पर घड़ी देखकर प्रचार नहीं किया जाता कि चलो टाइम हो गया अब ख़त्म कर दें। यहाँ के जो पास्टर हैं वो किसी से सैलरी नहीं लेते। यहाँ के जो पास्टर हैं उनके पास गाड़ी नहीं होती। यहाँ के जो पास्टर हैं उनके पास मकान नहीं होता अपना। वो मेहनत करते हैं, जगह जगह जाते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, सड़कों पर घूमते हैं, पिटाई भी खाते हैं, गालियाँ भी सुनते हैं, भूखे प्यासे भी रहते हैं। ये वो पास्टर हैं जिनकी कलीसियाएँ घर में चलती हैं, और उन्हीं को बंद करने की का फरमान आ चुका है। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो मेरे पास जो कमेंट्स आया था वो कौन थे। वो एक CNI चर्च के रेवरेंड थे। तो मैंने कोई मैसेज किया था, मैं भूल रहा हूँ क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है, ये कोरोना के समय की बात है। तब उन्होंने कहा था कि ये छोटे छोटे चर्च बंद होने चाहिए, क्योंकि अगर ये बंद नहीं होंगे तो हमारे चर्च खाली हो जाएंगे। ये उनका डर था।
ये सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे टाइमलाइन में एक वीडियो है, मैं भूल रहा हूँ उसको, वो वीडियो है, मैं उसको तलाश करूँगा और जैसे ही वो मुझे मिलेगा मैं उस पूरे लेटर को आपके सामने अपने चैनल पर लेकर आऊँगा। तो वो ये कहते हैं कि आप लोगों ने छोटे छोटे चर्च लगाकर क्या किया है, जो बड़ी कलीसियाँ हैं, जो बिल्डिंग हैं, जो CNI वगैरह चर्च हैं, उनको खाली कर दिया है, क्योंकि लोग अब आपके पास जाने लगे। तब मैंने उनको यही कहा था, सर आप ऐसा कीजिए कि आप सत्य वचन का प्रचार कीजिए, आप भी लोगों के जीवन में काम कीजिए, आप भी गरीबों से मिलिए, आप उनसे मिलते हैं जो पैसे वाले हैं, आप उनके घर प्रार्थना करने जाते हैं जो पैसे वाले हैं, आप उनके घर नहीं जाते जो गरीब हैं, जो आपको एक कप चाय का भी नहीं पिला सकते, आप उनके घर नहीं जाएंगे। तो ऐसे लोगों को तो छोटे चर्चेज़ में जाना ही पड़ेगा, जहाँ पर रूबरू हो सकते हैं पादरी साहब के, क्योंकि जो बड़े चर्च होते हैं तो पास्टर तो ऊपर खड़े हैं और बाकी सब नीचे बैठे, तो प्रार्थना खत्म हुई, आ गए, उसके बाद पास्टर जी ने हाथ मिला चले गए अपने अपने घर। लेकिन जो घरों में कलीसिया होती है तो पास्टर यहाँ हमारे सामने खड़ा होता है, हम उसको ऐसे करके देखते हैं, हम देख के मुस्कुराते भी हैं और उनकी बातों पर हम तालियां भी बजाते हैं जब वो प्रचार करते हैं तो। और उसके बाद हम वहाँ पर बैठकर उनके साथ बातचीत भी करते हैं, अपने दुख बताते हैं उनको और उनसे प्रार्थनाएं भी करवाते हैं। तो जो 1.5-2 घंटे का चर्च होता है वो उसमें कई सारा टाइम लग जाता है चर्च के बाद प्रार्थना करने में। ये बड़े चर्च के लोग ऐसा नहीं करते, वो किसी के लिए प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना खत्म ही सब अपने घर जाओ। लेकिन ये छोटे छोटे चर्च जो हैं ये लोगों की चिंताएं करते हैं, उनके दुख पर दृष्टि करते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं उनके लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी कमी घटी के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके घरों में भी मीटिंग रखते हैं, कॉटेज मीटिंग के घरों में जाकर उनके लिए प्रार्थना की जाए। तो ये दुख है बड़ी कलीसियाओं का कि छोटे छोटे चर्चेज ने क्या कर दिया है, उनके काम में विघ्न डाल दिया है और उनके कलीसियाओं को खाली कर दिया है। तो क्यों खाली हो रही हैं? आप भी ऐसा ही काम करें जैसे छोटे चर्च के लोग काम कर रहे हैं। ये अपना 100% देते हैं, इनको सैलरी नहीं मिलती आपकी तरह, इनके पास गाड़ी नहीं है आपकी तरह, इनके पास मकान या कॉटेज नहीं है आपकी तरह, इनके पास लग्जरी लाइफ नहीं है आपकी तरह। ये बड़ी मशक्क़त करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात भागे फिरते हैं, घुटनों पर आकर घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं अपने लोगों के लिए जो उनके साथ परमेश्वर ने जोड़े हैं। उनका हक छीना जा रहा है इन लोगों के कारण। तो परमेश्वर सबका न्याय करेगा, हम सब जानते हैं। हम प्रार्थना करेंगे इस विषय में कि परमेश्वर इन सारी बातों को अपने हाथों में ले और रास्ते खोले, ताकि जो छोटे चर्चेज में जो लोग इकट्ठा होते हैं वो इकट्ठा होना ना छोड़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मन बड़ा भारी हो जाता है जब ऐसी बातें हम करते हैं तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस वचन को शेयर करें, ताकि लोग जाने कि माजरा क्या है, भेद क्या है इस बात का कि जो घर की कलीसियाएं बंद हो रही हैं। कहीं इन लोगों का हाथ तो नहीं है इसमें? इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, मूसा और हारून की बहन कौन थी? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है, अगर आप हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए, उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रार्थना कीजिए कि ये घर के जो चर्च हैं ये बंद ना हो, बल्कि और ज़्यादा लोगों में जागरूकता आए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।